नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है। मीडिया में नीट में कितने बच्चों ने सुसाइड किया, कहीं पर भी कोई खबर नहीं। मीडिया को नीट की खबरों से ज़्यादा टॉफ़ी की ज़्यादा चिंता है, इसलिए आप मीडिया से उम्मीद ना करें कि वह आपकी समस्याओं को दिखाएंगे। मीडिया उन्हीं समस्याओं को दिखाएंगे जिसमें आपका बिल्कुल भी कोई योगदान नहीं हो या आपकी उससे समस्याओं का कहीं पर भी कोई योगदान या हल नहीं निकले। ऐसी ही एक बड़ी योजना राज्य सरकार की फ्लैगशिप मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के ताज़ा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भास्कर की बड़ी खबर, बैंक लोन के लिए आने वाली महिला उद्यमियों पर भरोसा नहीं कर रहे। स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा लाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर की महिला उद्यमी लोन लेने में सबसे आखिरी स्थान पर है। राजस्थान के 41 में से 23 जिलों में लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति में 41 में से 23 जिले प्रोत्साहन से दूर, भरतपुर आखिरी स्थान पर, सवाई माधोपुर में सबसे ज्यादा कर्ज। तो बड़ी खबर, नारी शक्ति वंदन। बड़ी खबर, 23 जिले प्रोत्साहन से दूर, कैसे बढ़ेगी नारी शक्ति। राजधानी में सूरज के तीखे तेवर का दौर जारी है। रविवार के दिन के तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सोमवार से नौ तपा शुरू हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को तेज धूप खिलेगी। तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी के आसार हैं। दिन में लू जैसी स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में रविवार को अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री और न्यूनतम 31.4 डिग्री सेल्सियस रहा। धीरे धीरे दवा कंपनियों पर एक लगाम लगने जा रही है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े आर&टी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों की जान बचाने वाली दवाओं की खरीद में बड़ा घोटाला सामने आया है। टेंडर में दवाओं के अप्रूव्ड रेट कम है, ऑर्डर बहुत कम दिए जा रहे हैं। इसके बाद एमआरपी के नाम पर बाजार से महंगी रेट पर दवाएं खरीदे जा रही है। वहीं सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जान से खिलवाड़ का सिलसिला जारी है। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में संदिग्ध दवाओं के कारण प्रसूताओं की मौत का मामला शांत भी नहीं हुआ कि सुल्तानपुर सीएचसी में कई मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। 2 दिन से भर्ती कई मरीजों को जीवन रक्षक आईवी फ्लूइड चढ़ाते ही तबीयत बिगड़ गई। हो सकता हो कि इसमें आपके मन में इस तरह की खबरें दिखा करके आपके मन में इस तरह की भावना पैदा कर दी जाए कि आप मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को एक तरह से किस तरह से समझे, यह आप भली भांति जानते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सोमवार को जयपुर में आमेर महल का दौरा करेंगे। वीआईपी विजिट को देखते हुए प्रशासन ने आमेर महल आम जनता के लिए दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए बंद कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री दोपहर 3 बजे आमेर फोर्ट पहुंचेंगे। इससे पहले रविवार को सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने महल परिसर का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। ग्रीष्मकालीन अवकाश में कटौती के बीच अब प्रतियोगी परीक्षाओं ने शिक्षकों की छुट्टियों पर असर डाल दिया। 17 मई से 28 जून तक घोषित 43 दिन के अवकाश में 17 दिन विभिन्न परीक्षाओं की ड्यूटी लगने से बड़ी संख्या में शिक्षक वास्तविक रूप से छुट्टियों का लाभ नहीं ले पा रहे। अवकाश शुरू होते ही 20 मई को प्री डीएलएड और 21 मई को आरयूएचएस सीयूईटी परीक्षा आयोजित हुई। 43 दिन के ग्रीष्म अवकाश में 17 दिन परीक्षा में ड्यूटी, शिक्षकों की छुट्टियां कागजों में सिमटी, बोले पीएल देने का नियम बदले। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत रविवार को रिजर्व पुलिस लाइन में जयपुर पुलिस की ओर से संडेज ऑन साइकिल अभियान का आयोजन किया गया। फिट इंडिया मूवमेंट पुलिस ने संडेज ऑन साइकिल अभियान शुरू किया। बेटी को एग्जाम दिलाने अजमेर जा रहे थे, कैंटर से भिड़ी कार, पिता की हुई मौत। प्रतिदिन किसी न किसी हादसे में या यूं कहे हत्या कर देते हैं हम सड़कों पर, उन पर हत्या के मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए। राजधानी जयपुर में गंदी पानी की सप्लाई और किल्लत के विरोध में जयपुर कांग्रेस सोमवार को यानी आज जल भवन का घेराव करेगी। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गर्मी में कोई कंटीजेंट प्लान नहीं बनाया गया, जिससे जनता महंगे टैंकर खरीदने को मजबूर है। समस्या के विरोध में खाचरियावास के नेतृत्व में सुबह 10 बजे से सिविल लाइंस स्थित उनके निवास से जल भवन तक पैदल पानी यात्रा निकाली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर की ओर से सीकर रोड स्थित नींदड़ हेरिटेज रिजॉर्ट में आयोजित 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 रविवार को संपन्न हुआ।
राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर राज्य कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन के दूसरे चरण में रविवार से 7 दिवसीय सांकेतिक कार्य बहिष्कार शुरू करेंगे। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रदेश भर के सरकारी विभागों और कार्यालयों में 25 मई से आगामी 7 दिनों तक प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक कर्मचारी सामूहिक कार्य बहिष्कार करेंगे। महासंघ आरजेएचएस योजना को निजी बीमा कंपनी को सौंपने के प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। साथ ही समर्पित अवकाश के नकद भुगतान की बहाली, पदोन्नति में शिथिलता तथा संविदा कर्मियों के नियमितीकरण सहित 25 सूत्रीय मांगों पर निर्णय की मांग की गई है। मांगे नहीं माने जाने पर कर्मचारी जागृति यात्रा निकालने की चेतावनी भी दी गई है। राजस्थान में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए सोमवार से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया जा रहा है। गंगा दशमी के मौके पर शुरू होने वाला यह अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक स्थित बिसलपुर बांध पर जल पूजन और शिव मंदिरों में अभिषेक के साथ अभियान की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि नीट पेपर लीक प्रकरण केवल सरकार प्रशासन की विफलता नहीं है, बल्कि हमारे देश के युवाओं के भविष्य के साथ किया जा रहा एक जघन्य अपराध है। नीट पेपर लीक ने देश के 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के सपनों और उनके वर्षों की मेहनत को कुचल कर रख दिया है। वहीं शिक्षा माफियाओं को संरक्षण देना बंद करे सरकार, यह कहना है सचिन पायलट का। सुसाइड करने वाले छात्र के घर पहुंचे सचिन पायलट ने प्रदेश के झुंझुनू जिले के गुड़ागोड़जी पहुंचकर नीट 2026 परीक्षा में शामिल हुए छात्र प्रदीप मेघवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।